हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने जो है आप लोगों को ये बताया था कि चुनाव कोई व्यक्ति कहां कहां से लड़ सकता है, वार्ड मेंबर्स लेकर के और सांसद तक के चुनाव के विषय में आपको पूरा जो है कि मैंने डिटेल बता दिया था। पर आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आरटीआई अपने ग्राम पंचायत, आपके गांव में हुए काम का हमें विवरण चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए। कभी देखा होगा आपने कि किसी आदमी को जो है कि पूरे गांव में हुए काम का उसे जानकारी चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है उसका सूचना हमें कहाँ से मिलेगा। इधर भटकना, उधर भटकना, इसके पास जाना, उसके पास जाना। तो कई लोग कहते हैं यार छोड़ो, जाएँ तो कहाँ चक्कम पड़े हुए। तो ऐसे कई चीज़ों में उनके अंदर एक जज्बात, एक जुनून है, वो जानना चाहते हैं कि मेरे गांव में कितना काम हुआ है, लेकिन उनको पूरी जानकारी जो है कि नहीं मिल पा रही है, पूरा उनको सूचना जो है कि प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे छोटे मोटे नेताओं से मिल जाना या बड़े नेताओं से मिलना कि यार हमारे गांव में क्या क्या काम हुआ है, कैसे होगा। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, यार छोड़ यार जाएँ कहाँ चक्कम पड़ा हुआ है। तो आज मैं उसके विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको अपने गांव में हुए पूरे काम की जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे उसका आपको जो है कि सूचना प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का अंत तक बने। अगर वीडियो का अंत तक बने रहते हैं तो आप जरूर जानेंगे कि अपने गाँव का जो है कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसका जो है कि पूरा जो विवरण आप कैसे प्राप्त करेंगे। अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो इसमें जो है कि पूरा मैं आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा, किसको एप्लीकेशन देना है। ठीक है, तो कैसे आपको जो है कि जानकारी मिलेगी। तो इसका मेन चीज़ होता है, आपने सुना होगा आरटीआई, जन सूचना अधिकार नियम 2005, जन सूचना अधिकार नियम 2005 आपने जरूर सुना होगा। तो आज मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा कि इसके माध्यम से आप कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किस विभाग से प्राप्त होगा। अगर विभाग का अगर पता भी नहीं मालूम है किस विभाग से ये सूचना संबंधित, सबसे बड़ी दिक्कत होती है विभाग। लोग नहीं जान पाते हैं कि यार ये जो है ये काम किस विभाग के अंडर में आता है, गांव का जो विकास होता है किसके अंडर में आता है। तो अब वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एप्लीकेशन लिखना सिखा रहा हूँ वैसे आप अपनी एप्लीकेशन लिखिए, आपकी जो सूचनाएं हैं, जो आपके सवाल है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सेवा में अब प्रॉब्लम ये है ना, हमें ये नहीं मालूम है, मतलब हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये सूचना किस विभाग से संबंधित है। सबसे बड़ी समस्या इंसान की यही होती है कि वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि सूचना किस विभाग से संबंधित है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, हर जिले में डीएम होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर विभाग का कुछ भी पता नहीं है, विभाग के विषय में पता ही नहीं कि विकास किस चीज़ के अंडर में हुआ है, या मतलब कि इसकी सूची हमें कहाँ से मिलेगी, जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप सीधे अपने जिला अधिकारी महोदय के ऑफिस में, कार्यालय में लगा सकते हैं। हर विभाग में जो है कि सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगर उनके विभाग से संबंधित है तो वो अपने विभाग से जानकारी जो है कि आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर नहीं संबंधित है तो वो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग में उस पत्र को जो है कि वो भेज देंगे। ठीक है, उस विभाग में भेज देंगे। एक आपको पत्र भेज दिया जाएगा कि ये हमने मतलब उसमें दिया होगा, पूरा विवरण दिया होगा कि ये इस विभाग से संबंधित था, हमने वहाँ पे भेज दिया है, आपको उसका पूरा विवरण दिया होगा। वहाँ पे उनके माध्यम से भी आदेश दिया गया होता है, कृपया उसमें होता है कि आवेदनकर्ता को अपने स्तर से जो है कि सूचना उपलब्ध कराने की कृपया करें, अथवा अगर बाई चांस आप उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। वो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग को वो खुद ही चेतावनी दे के जो है कि पोस्ट कर दिया जाता है कागज़। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डीएम ऑफिस में, जिलाधिकारी ऑफिस में क्या करना है कि अपनी सूचना, अपना जो आरटीआई है, आरटीआई पत्र वो लिख के प्रेषित कर देना है। ठीक है, तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, आपको सिर्फ एक इंतजार। अब लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, विषय में आपको कुछ नहीं डालना है कि हमें अपने गाँव के विषय में जानकारी चाहिए इसलिए हम आपको पत्र लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ डालना विषय में जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। ठीक है, विषय आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है महोदय। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, महोदय। महोदय के बाद में आपको अपना विवरण पूरा लिखना है सबसे पहले। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे सभी ने, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी, प्रार्थी कौन है, प्रार्थी वो है जिसको सूचना चाहिए, जो इस एप्लीकेशन को लिख रहा है वो प्रार्थी है। ठीक है,
जो इस एप्लीकेशन लिख रहा है वही प्रार्थी है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है, शब्द इस प्रकार है कि प्रार्थी में आपका जो नाम है, आपके पिताजी का जो नाम है वो आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे मोहन कुमार पुत्र, यहाँ पे आता है राजेश कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राम गांव का नाम। ठीक है, जो आपके गांव का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ग्राम बगनेरा बगनेरी। पोस्ट यहाँ पे जो आपका है वो आप लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना तहसील लिख सकते हैं। यहाँ पे तहसील आपका जैसे हम जो आपका है वो आप लिखेंगे अपना, यहाँ पे आप अपना जिला लिख दीजिए। जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश का निवासी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना विवरण, अपना डिटेल डालना है। सदन निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन कुमार पुत्र श्री राजेश कुमार, ग्राम बगनेरी, पोस्ट बांसखेड़ा, तहसील अमरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का निवासी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब आपके क्या सवाल है, ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रार्थी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, आपके अब जो निम्न बिंदु है, ये आपका पूरा मैटर तैयार हो गया है। यहाँ पे बन के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मैटर बन गया। आपका जो जिला हो वो आप यहाँ लिखेंगे, अपना यहाँ राज्य लिख देंगे। ठीक है, जिस जिलाधिकारी को आप लगा रहे हैं, जहाँ की जिलाधिकारी को आप लगा रहे हैं ओब्लिजन सूचना अधिकारी को, तो वो जिला और यहाँ पे अपना राज्य लिख के विषय में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। बाकी आपको अपना यहाँ पे विवरण इस प्रकार से देना है। ठीक है, महोदय समय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहन कुमार पुत्र राजेश कुमार, ग्राम बगनेरी, पोस्ट बांसखेड़ा, तहसील अमरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का निवासी है। प्रार्थी निम्न बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। इसको ध्यान दीजिए, निम्न बिंदु। अब जो आपके सवाल हैं उसको आपको लिखना है। ठीक है, अब आपके जितने भी सवाल हैं उसको आप नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको सवाल बन जाता है, आपके गांव में नंबर 1 पे सवाल बनता है बगनेरी। ठीक, आपके यहाँ जो भी गांव का नाम हो आप उसको डालेंगे। बगनेरा बगनेरी में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को आवास, कितने लाभार्थियों का आवास निर्माण कराया गया। ठीक है, नंबर 2 पे आता है, अभी आपने ध्यान दिया होगा, ODF के अंतर्गत जो थी कि शौचालय बन रहा था। ठीक है, हर घर में शौचालय, केंद्र सरकार द्वारा एक मुहिम है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। तो उसके अंतर्गत जो था, सभी के घरों में जिनके यहाँ शौचालय नहीं है उन्हीं का बनना था, लेकिन अब कई जगह देखा गया जिनके घर पे हैं उनके भी बन चुके हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आपको लेना है कि ग्राम बगनेरी में बगनेरी में ODF के अंतर्गत
कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया। ठीक है, निर्माण कराया गया। प्रमाणित इसकी सूची की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें। ठीक है, कराने का कृपा करें। अब आपके जितने भी सवाल हैं, मान लीजिए ठीक, आपको ये लग रहा है कि नाली निर्माण कितना हुआ, खरंजा निर्माण कितना हुआ, ये सभी चीज़ें आप अपने जो सवाल आप लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया है, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी अवली जन सूचना अधिकारी जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश, मतलब ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, आपने इस टाइटल से अगर आपने लिखा है और आपने ये विषय में इतना डाला है, या आपने यहाँ पे अपना जो है कि पूरा यहाँ पे लिख रखा है, और उसके बाद में आपके जो सवाल है वो किस भाषा में है, आपने उल्टा लिखा, सीधा लिखा, कैसा लिखा, बस क्या है कि जिसके पास में गया है उस अधिकारी को आपका सवाल समझ में आ जाना चाहिए। ये मत देखिएगा कि हम यार कौन से भाषा में लिख रहे हैं, आप जहाँ की स्थानीय भाषा में वहाँ की भाषा में आप लिख सकते हैं। अगर अधिकारी की समझ में आपका सवाल आता है तो वो आपको हर हालत में जवाब देंगे, अगर क्या वो जवाब जरूर देंगे। समझ में नहीं आता है फिर भी आपको जो है कि आपका जो भी क्या बोलते हो जवाब देंगे कि भाई समझ नहीं आ रहा, आप अपने जो है कि उस सही से अपने सवाल को मेंटेन कीजिए। तो इस चीज़ को नहीं देखना है, घबराना नहीं है कि यार क्या बताएं लिखें, क्या हो क्या ना हो। तो इसके साथ में एक चीज़ हमें ध्यान दिया होगा कि कभी भी RTI डालते हैं तो पोस्टल ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। 10 का ही मिलता है, 20 का ही मिलता है, 50 का ही मिलता है। तो इसके साथ में पोस्टल ऑर्डर को डालना बहुत ज़रूरी है। बगैर पोस्टल ऑर्डर का जो है कि आपका जवाब नहीं मिलता है। तो आप इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा कि नीचे आप जरूर लिखिएगा कि इसके साथ में इतने रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है, और उसका जो पोस्टल ऑर्डर संख्या होती है उससे आप जरूर लिखिए। ठीक है, हाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर नोट में डाल सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि प्रार्थना पत्र के साथ में 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है, और इस पोस्टल ऑर्डर संख्या करके आप डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है, प्रार्थी, प्रार्थी में जो भी आपका नाम है आप नाम डालेंगे, अपना पता डालेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप डालेंगे, और इसको डाल करके एक लिफाफे में भर करके आपको इस पते पे जो है, इस पते को अपना सेवा में करके अपना जो प्रेषक का नाम डाल के लिफाफे के दोनों तरफ, लिफाफे एक तरफ सेवा में मतलब जिस कार्यालय में भेज रहे हैं उनका, और एक तरफ प्रेषक में जो भेज रहे हैं उनका नाम डाल के आप पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कर दीजिए। इसका जवाब आपको 100% आएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 सवाल बनाए थे, आपके जो भी सवाल हों वो आप अपना सवाल लिख सकते हैं। ये अहमियत नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता है कि किस विभाग से संबंधित है। अगर आपको विभाग का मालूम नहीं है, किस विभाग से संबंधित है, कोई घबराने की या दिक्कत की बात नहीं है, आप इस पते पे आप भेज सकते हैं। मतलब यही नहीं, आप अपने जिला अधिकारी को, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पते पे मत भेजना, कहीं वो आप क्या बोलते हैं लखीमपुर के, या आप हो उधम सिंह नगर के और आप इस पते भेज रहे हो, तो आपका जो जिला पड़ता हो वहाँ के जिला अधिकारी को आप भेज सकते हैं। ठीक, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरा जो है कि RTI विषय में RTI कैसे लगाएं, कैसे लिखें, कैसे क्या करना चाहिए वो बताया। अगर यही चीज़ आप किसी वकील के पास में लेके जाते हैं तो वो जाहिर सी बात, वकील है क्या, कोई समझदार आदमी है, तो जाहिर सी बात है आपसे पैसे ऐंठने का काम करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान देते हैं तो आप अपनी सूचना घर बैठे आप मंगा सकते हैं। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस में भी आपके ऐसे आदमी होते हैं, और DM साहब के भी ऑफिस में जो बैठे हुए हैं सूचना अधिकारी, वो भी आपके ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भेजेंगे तो आपके ऊपर कोई उल्टा फंदा फिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जो सवाल किया है उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।